बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिस्सों-मान में रखे। आज आपके साथ मैं शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। मेरी लास्ट वीडियो थी कि हमने गोश्त को किस तरीके से सेव करना है, तो आज उसी वीडियो को लेकर मैंने आज आपके साथ ये कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि हम उस सूखे गोश्त को किस तरीके से अपने शामी कबाब में यूज़ कर सकते हैं और मज़ेदार से रेशादार कबाब बना सकते हैं। तो इस गोश्त के कबाब जो बनते हैं बहुत ही डिफरेंट बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं इसके। तो आप उसको रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे पास ये गोश्त है जो कि हमने इसको स्टोर करने के लिए सुखा लिया था। ठीक है, ये गोश्त है हमारे पास। अब ये है मेरे पास आधा किलो की क्वांटिटी का था। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ मेरे पास है 1 कप दाल, चने की दाल है 1 कप। और उसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद एक पैन में इसको मैंने डाल दिया है। अब इस दाल के अंदर आपने डाल देना है ये सूखा हुआ गोश्त। आप चाहें तो इस गोश्त की अगर हल्दी का फ्लेवर निकालना चाह रहे हैं तो आप उसको बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्टली डाल रही हूँ। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और इसको एक दफ़ा बॉईल कर कर उसका पानी फेंक कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको 1 कप के थोड़ा कम था, 1 कप दाल के अंदर 1 कप कम मैंने ये गोश्त लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैंने 2 बड़ी इलायची डाल दी है, 2 बे लीफ डाल दिए हैं, दालचीनी डाल देते हैं 2 से 3 अदद। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने 4 लौंग ले ली हैं। अब यहाँ पर मैं काली मिर्च डाल दूँगी आधा टीस्पून के करीब। और इसके अलावा मैं यहाँ पर डाल देती हूँ साबुत वाली जो गोल मिर्चें होती हैं ना, वो ऐड कर दूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इनका। अब नमक ऐड कर दूँगी। नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 से 1.5 टीस्पून डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो इसमें पानी भी कम लगेगा क्योंकि गोश्त जो है हमारा ऑलरेडी कुक हुआ है, तो इसीलिए पानी हमें सिर्फ दाल को गलाने के लिए डालना होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने साबुत धनिया ऐड कर दिया है 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो सारा गरम मसाला जो साबुत कबाब में डाला जाता है वही सब हमने ऐड कर दिया। और 1 से 1.5 गिलास में इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे क्योंकि ये सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये जो कबाब का मसाला है तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 3 से 4 हम हरी मिर्चें ले लेंगे साबुत ही। अब इसको मैं चूल्हे पर रख देती हूँ और कवर कर देती हूँ। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस 15 मिनट लगेंगे। और ये हमारा जो है कबाब का मसाला मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। इसका हमें दाल गलानी है और पानी को ड्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए, तकरीबन 12 से 13 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और दाल भी हमारी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो हमें दालों को ही सॉफ्ट करना था क्योंकि गोश्त हमारे पास ऑलरेडी कुक हुआ था। ये देखें, दाल हमारी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर से जो हमारे ये खड़े मसाले थे ना, वो हमने निकाल देने हैं। जैसा कि बड़ी इलायची है, दालचीनी है और तेज़ पत्ते वगैरह है ना, इनको हमने निकाल देना है और उसके बाद इसको हमने पीस लेना है। अब आप इसको चॉपर में चॉपराइज़ करें या फिर हाथों से ही इसको हम अपने जो सिल वगैरह होते हैं उसके ऊपर पीसना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको चॉपराइज़ करूँगी, यहाँ पर चॉपर में चॉप करूँगी और उसके बाद इसकी हमने टिक्कियाँ बना लेनी है कबाब की। तो बहुत ही मज़ेदार से झटपट से ये शामी कबाब जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ईद पर जो होता है ढेरों काम होता है हमारे पास और जल्दी जल्दी हमने ये सारे काम निपटाने होते हैं। तो उस लिहाज से आप इस गोश्त को बनाकर एक दफ़ा रख लीजिए और जब भी आपको कबाब बनाना हो ना, फ्रेश ही बनाइए क्योंकि झटपट से बन जाएंगे फ्रेश भी। तो आप उनको बनाकर यूँ फ्रेश इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने सारा ही मसाला चॉप कर दिया है इसका। अब इसी ही कढ़ाई के अंदर मैं डाल देती हूँ क्योंकि हम ज़्यादा बर्तन भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसी कढ़ाई के अंदर इसको आप डाल दीजिए और इसी के अंदर बाकी का जो मसाले हैं इसके ऊपर जो डलते हैं वो डालकर इसको मिक्स करिए और फिर इसको आप शेप दे दीजिए कबाब की और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल देना है चॉप किया हुआ, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, ऊपर से मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैं डाल रही हूँ अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी। अजवाइन से कबाब के अंदर जो है काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आप एक दफ़ा डाल के देखिएगा, बहुत ही
अच्छा फ्लेवर देता है ये अजवाइन और हेल्दी भी रहता है। कूटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडा यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं अंडा इसको ऊपर से लगा कर फ्राई करूँगी। बहुत सारे लोग अंडा अंदर ही लगा देते हैं और ऐसे ही फ्राई करते हैं, तो वो थोड़ा सा खुश्क से रहते हैं, थोड़े जूसी टाइप के नहीं बनते हैं। तो मैं इसलिए ऊपर अंडा लगा कर फ्राई करती हूँ, तो वो कबाब थोड़े ज़्यादा जूसी बनते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसीलिए मैंने अंदर अंडा ऐड नहीं किया है, मैं बाहर से ही ऊपर से ही अंडा लगा कर फ्राई कर लूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसकी टिकिया बना लेते हैं। जिस तरीके से शामी कबाब बनाते हैं सेम आप वही सारा रिपीट प्रोसेस करेंगे। टिकिया बनाएंगे और इसको रखते जाएंगे। आप चाहें तो इसको बना के फ्रीज़ कर लें और फिर इसको एंजॉय करते हैं, जब दिल चाहे निकाल के फ्राई करें। तो इस तरीके से सारी टिकिया हमने पहले बना के रख देनी। अब यहाँ पर देखिए सारी टिकिया बना के रेडी हो चुकी हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, अंडा ले लिया है, इसको फेंट लिया है अच्छे से। अब इसके अंदर मैं अंडे को डिप करती जाऊँगी और इसको फ्राई करती जाऊँगी। तो झटपट से फ्राई भी हो जाते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं फ्राई होने में भी। तो इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर करके फ्राई कर लेना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये सारे कबाब बनकर हमारे फ्राई हो जाएंगे। तो देखें एक मेरे पास जो है पैन बड़ा है, तो एक साथ ही ढेरों सारे मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और एक साथ ही मैं काफ़ी सारे फ्राई कर लूँगी एक ही वक्त में। तो इसके साइड को अब चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड से भी इसको इसी तरीके से कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक इसको हमने फ्राई करना है। जब दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाएगा तो इसको हमने निकाल देना है और फिर आप इसको सर्व करें अपनी चटनियों के साथ, कबाब अपने चपाती या पराठा के साथ या फिर पुलाव बिरयानी के साथ सर्व कीजिए। इन कबाब्स को बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये देखें, ये कबाब बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैंने आपको बताया है कि उस सूखे हुए गोश्त से किस तरीके से कबाब बनाए जाते हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी थी, आज झटपट से बन गए हैं ये कबाब हमारे। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आज की ये वीडियो मेरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखें आपको रेशा भी नज़र आ रहा होगा, कितने मज़ेदार से रेशे वाले ये कबाब हमारे बन गए हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।